भट्ट साहब को बिना बताए रात को 11:30 बजे मैंने अपने सारे बाल कटवा लिए। और तो संजीव भाई सीट पे थे ही नहीं, वो सीट के नीचे गिरे हुए थे। जो इम्पल्स पे एक्ट करता है वही एक्टर होता है, जो अपने दिमाग से अपने रॉ इमोशन को ब्लेंड करता है वो दो कड़ी का आदमी होता है। कितनी भी ग्रेट उसको परफॉर्मेंस कह रहा है लोग। एक छोटा सा ट्रिविया ये है कि हमारे को लुक समझ नहीं आ रही थी कि हम इसको बीवी प्रधान दिखना कैसे चाहिए। अब मैं 28-27 साल का था जब पिक्चर शुरुआत हुई थी, और हमने मेरे थोड़े बहुत इधर से बाल थे उधर से बाल थे, तो थोड़े बहुत बाल उसको सफेद किया, ये किया फलाना, बहुत 31 जनवरी 31 दिसंबर 1983। तो फिर मैंने क्या किया, भट्ट साहब को बिना बताए रात को 11:30 बजे मैंने अपने सारे बाल कटवा लिए, और एक मैंने जयंती दादा से वो बनवा लिया था पैच। आपको मैंने दिखाया। तो दैट बाय द टाइम आई वाज श्योर कि दैट इज द ओनली वे टू। हालांकि मैंने कुर्ते पजामा, धोती, कुर्ता, वो छड़ी अभी भी मेरे कमरे में, वो अभी भी मेरे पास है। 40 साल से, मतलब 40.5 साल से वो छड़ी मेरे पास है। बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, जब पहला शॉट हमारा हुआ था तो मुझे याद है मेरे एक्टिंग के टीचर बलवंत गार्गी साहब आए थे, और जब मैं, वो नीचे बैठे थे, उनको नहीं पता, जब मैं तैयार होके आया तो मैंने उनके पांव पकड़े। मेरे टीचर थे, वो मेरे पहले गुरु थे। तो जब मैंने उनके पांव पकड़े तो कहते, अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, बुजुर्ग हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे हाथ मेरे पाँव क्यों पड़ रहे हैं। सो मैंने कहा नहीं सर मैं अनुपम हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी तो आत्मा में भी बूढ़ापन आ गया है। क्या बात, दैट इज व्हाट ही सेड। क्या बात, कि यू आर नॉट ओनली लुकिंग ओल्ड, यू आर फीलिंग ओल्ड। और पहला सीन जो था उस फिल्म, पहला शॉट था, वो पहला शॉट था, मुहूर्त शॉट था। और वो शॉट मैंने लगाया था कि वो कॉरिडोर, वो बिल्कुल घर को हमने बनाया था, जो मेरे बचपन की मेमोरी थी मेरे घर की, शिवाजी बाग की, वहाँ पर मैंने उसको रिक्रिएट किया था। और शॉट था कि वो कहीं पर अपना हाथ पहुँच रहा है और टेलीफोन की घंटी बजती है, और वो हाई स्पीड में चल के आता है, एंड ही पिक्स अप द फोन, एंड उसको वहाँ से आवाज़ सुनाई देती है कि हिज सन इज नो मोर। और उसका क्यू जो था वो भट्ट साहब ने दिया था। असिस्टेंट देते ना पीछे से, तुम्हारा बेटा नहीं रहा, बीवी प्रधान बोल रहे हैं, तो एक मोनोटोनस सी आवाज़ में। बट आई रिमेम्बर, और डबिंग में भी आप ही ने। मैंने किया। क्योंकि वो की जो है फिल्म की, जो द की वाज इनसाइड में। जैसे आप गाना सुनाते हैं तो आप सुर मैच करते हैं सामने वाले से ना जी, क्या जैसे आप लोग परफॉर्म करते हैं तो यू हैव टू मैच द की ऑफ द अदर, यू कांट टेक अप योर ओन की, देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ डिसरप्शन। तो की पर लाने, और मुझे याद है कि एक माहौल बन गया था, हम आप सब मुहूर्त शॉट देखने आए थे, और वो ऐसा कुछ अजीब सा ऐसा जो है सो कॉल्ड मॉर्बिड, कि मौत की न्यूज़ के शॉट से पिक्चर जो है शुरू हो रही है, मुहूर्त हो रहा है, बट दैट वाज, डेथ इज द सोर्स ऑफ लाइफ, दैट वाज द नैरेटिव ऑफ द फिल्म, कि जो जन्म होता है, जिससे जन्म होता है वो जाता है, बट देन इन द प्रोसेस लाइफ कंटिन्यूज। कि हमने जो किया है, एक बात समझ में मुझे आ गया, मैं कह रहा था सुनीता को कि हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एवरी एक्शन ऑफ आवर्स इज प्रेग्नेंट विद द कॉन्सिक्वेंस। जो हमने 40 साल पहले किया था उसका कॉन्सिक्वेंस ये है। करेक्ट। सो यू हैव, जो आज आप लोग स्कूल में करेंगे, जो आप सुनकर आपकी जिंदगी में उंडेलेंगे। देखिए कॉन्वर्सेशंस बहुत हैं, एवरी टॉक शो इज देयर, पीपल लाइक टू लिसन अ लॉट, सुन के सुनना। डूइंग, एक्टिंग इज डूइंग, राइट, यू हैव टू डू इट। तो दिस इज व्हाट he had come with this discipline. The other thing which I discovered in him
जब मुझे याद आ गया कि जब ही वाज वेरी मीक, वेरी सबमिसिव, पैसिव बॉय। तो एक मरतबा हम लोग शूटिंग कर रहे थे, एक मुझे याद है वो सीन था जहाँ आप अपने दोस्त से भाव से लड़ते हैं, जो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो यार, तुम उसको मजबूर कर रहे हो, कि तुम उसको हेल्प कर रहे हो, कि बिन ब्याहे बच्ची औरत के लिए आज भी बच्चा पैदा करना हमारे समाज में ठीक नहीं है, और तुम बोलते हो कि अच्छा तुम्हारे समाज को मासूम की जान लेने में कोई शर्म नहीं आएगी, मगर अगर वो जन्म देना चाहे तो तुम्हारा समाज ऐसा होने नहीं देगा। नहीं, उस वक्त मेरा बेटा जो उसको मार दिया गया था, आई कुडंट डू समथिंग, नाउ आई कैन डू समथिंग, आई विल डू इट। वो सीन हमको शूट करना था, एक शॉट का सीन था, क्योंकि हमको वो लड़की थी स्पीचेस सूरज की। अब अनुपम खेर साहब सब पहुंच गए। अनुपम खेर साहब आते थे 4 बजे, हिल रोड से आते थे, आप लेट आए थे। हाँ, उस दिन लेट आए थे। उस दिन लेट आए थे तो बेचारा अदीप टंडन हमारा कैमरामैन जो था, डीओपी, उसने कहा सर नहीं हो सकता, आज ये सीन नहीं हो सकता, आज सीन नहीं हो सकता, लाइट नहीं चली, लगेगा ही नहीं सुबह है। तो मैंने ठीक है पैकअप, तो मैंने कोई बोला नहीं उसको। हम लोग चले गए फिर राजश्री के दफ्तर, वहाँ पर जाके हमने कुछ दूसरे दिन का, वो सुबह चली गई, वो शॉट ही नहीं हुआ। तो वापसी में मुझे याद है हमको प्रोडक्शन की गाड़ी छोड़ने जाती थी याद, तो प्रोडक्शन मैनेजर पूछ रहे थे मुझसे कि सर कल का फिर प्रोग्राम क्या है यहीं पर, कल जो आज सीन रह गया। मैं बोला नहीं, वो सीन कैंसिल। नहीं सर कैंसिल मतलब ज़रूरी नहीं। मैंने बोला नहीं कैंसिल कैंसिल। मैं थोड़ी जाके राजकुमार भट्टाचार्य जी को बोलूँगा कि साहब मेरे वजह से एक सीन जो है नहीं हुआ और फिल्म का कॉस्ट बढ़ गया है। हमको फिल्म कॉस्ट में बनानी पड़ती है यार, 14 लाख में बनेगी पिक्चर वो। अमेजिंग। हाँ, तो पीछे बैठा था ये सर भट्ट साहब मुझसे गलती हो गई है, मैं बस से था, वो बस नहीं मिली मुझे, अब ये आप ये नहीं कर सकते, वो बहुत ज़रूरी सीन है, वो करना पड़ेगा आपको शूट। मैं बोला मैं नहीं करता। बोले आपकी पिक्चर नहीं है ये हम सबकी पिक्चर है, ये मेरी पिक्चर है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, गलती हो गई मुझसे। मैं बोला यही आदमी करेगा, यही सुर उसने एंड में भी लिया है वहां पर आकाश खुराना के साथ में। और वो कहीं सिंह का जन्म अनुपम वहां से हुआ था कि आपको कभी आपका स्टूडेंट सिखा जाता है। जैसे अगर ये मुझसे लड़ता नहीं तो इसको मैं कास्ट नहीं करता, क्योंकि हमने इसको फाइनल कर लिया था। और संजीव कुमार जी बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े स्टार थे, लोग कहते थे कमाल के एक्टर हैं, और मुझे बहुत प्यार करते थे, और वो चाहते थे बड़ी शिद्दत से कि मैं कामयाब रहूं, एंड आई वाज स्ट्रगलिंग इन दैट टाइम। तो उनका राजश्री से बनती नहीं थी उनकी, बट ही हैड एग्रीड टू से कि मैं तेरे साथ काम करूंगा। तो राशि वाले बड़े खुश हो गए कि साहब उनकी लाइन से फ्लॉप्स हो रही थी, उन्होंने कहा कि संजीव कुमार मिल जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको भाऊ का रोल लेते हैं। तो इसको कहीं से खबर मिल गई और ये आया मेरे पास, और ऐसा ये भिनाया, रोया। उसने कहा कोई पैदा ही नहीं हुआ है इस रोल को करने के लिए जो मैं करूंगा, कोई कर नहीं। और मुझे याद है इसने मुझे, ही पुट मी अगेंस्ट द वॉल। वो नीचे थे हम लोग वहां पर, वॉल पे अगेंस्ट लगा दिया, कोई पैदा ही नहीं हुआ, इतनी एनर्जी थी उसके अंदर। तो मैंने याद है मैंने कहा ठीक है तू ही करेगा। बट देन आई वाज कन्विंस्ड कि बस यही कर सकता है ये। फिर जब संजीव कुमार साहब को हमने फिल्म दिखाई राजश्री में, और संजीव कुमार साहब बड़े अजीब सा उनकी शख्सियत थी, बोलते ज्यादा नहीं थे, अकेले बैठ के वो फिल्म देख रहे थे, हम लोग बाहर खड़े थे, कोई नहीं था ऑडिटोरियम में, कोई नहीं था, और मैं वो प्रोजेक्शनिस्ट के उससे वो देख रहा था उनके रिएक्शन। और हम जब फिल्म कंप्लीट हो रही थी तो हमको मालूम पड़ जाता, साउंड ट्रैक से बाहर खड़े रहते थे, इसको पूरी पिक्चर बाय हार्ट हो गई थी बिल्कुल, कि अब ये हो रहा है, कि अब ये होगा, अब ये
शुरू बोलता पिक्चर खत्म भट्ट साहब। अब इनको ये फिक्र है कि भैया इतना बड़ा एक्टर है, इनका रिस्पांस क्या होगा। तो हम वहां गए, तो सुनो ये बात आयुष, बात सुनो। हम वहां गए तो हमने देखा है एक जानवरों वाली किराए थी। और तो संजीव भाई सीट पे थे ही नहीं, वो सीट के नीचे गिरे हुए थे, ऐसे ऐसे उन्होंने हाथ किया। ये भी डर गया बेचारा ये बच्चा। मैं क्या, ऐसा उसने हाथ पकड़ा, इसने इसको हाथ अभी हमने रिस्पांस बहुत देखे हैं कि कमाल पिक्चर है, वाह वाह क्या आउटस्टैंडिंग वर्क है ये है, मगर ऐसा फिजिकल रिस्पांस, ऐसा जो जानवरों वाला रिस्पांस, जिसको मैं बहुत बड़ी बात मानता, जानवरों वाले रिस्पांस को फॉर एन एक्टर मैं बहुत बड़ी चीज मानता हूं। इम्पल्स, नो फिल्टर ना, नो फिल्टर, इम्पल्स। जो इम्पल्स पे एक्ट करता है वही एक्टर होता है। जो अपने दिमाग से अपने रॉ इमोशन को ब्लेंड करता है वो दो कौड़ी का आदमी होता है, कितनी भी ग्रेट उसको परफॉर्मेंस कह रहा है लोग, इट विल नेवर टच द कॉमन मैन। तो फिर ये हमको ले गए संजीव भाई, खामोश रह गए, ज्यादा बोले नहीं कुछ, ऐसे जानवरों वाले रिस्पॉन्स के बाद में वो ले गए हमको खास जिमखाना के सामने उनका एक फ्लैट था, वहां पर गए। उन्होंने वैट 69 खोली थी पूरी। मैंने तब तक वैट 69 देखी भी नहीं थी, उन्होंने पी भी नहीं थी। और फिर उन्होंने एक बात कही, सर महेश मैं ये परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाता, ये लड़का इसी के लिए पैदा हुआ है, यही ही इज डन ब्रिलियंट जॉब, बट दैट वाज हिज ग्रेटनेस और आल्सो। देखिए ये होता है। और उन्होंने कहा था मेरी जिंदगी की 10 बेस्ट फिल्म्स में ये है। मुझे लगता था क्योंकि जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके अंदर एक बायस होता है, तो शायद इसकी वजह से वो कह रहे हैं। मगर जब मैंने आज फिल्म देखी, उसकी कंप्लीट की हाफ फिल्म, तो मुझे लगा वाकई इट्स एन आउटस्टैंडिंग फिल्म। मैंने बताया ना, मैंने 540 फिल्में कर ली हैं। मुझे अभी भी जब मिलता है जिसने फिल्म देखी है उसने कहा आपने बहुत कमाल का काम, मैंने इन माई लास्ट 40 ईयर आई हैव डन सम आउटस्टैंडिंग वर्क आल्सो, बट यू नो जो आत्मा में सारांश लोगों के गई वो कोई जा ही नहीं सकती है। अब मुझे याद है जब आप डायरेक्ट करते थे मुझे, यू यूज्ड टू टेल मी दिस इज व्हाट आई फील, एंड बिकॉज उनका रेफरेंस पॉइंट यूजी कृष्णामूर्ति थे, तो बॉडी लैंग्वेज आपने मुझे यूजी की साहब की दी थी। कल मैं वो एक सीन देख रहा था जिसमें वो कहती है कि तो क्या हम दोनों आज शाम को, कहता नहीं तो अभी मर जाते हैं, अभी आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो डर जाती है। तो कहती नहीं, हम शाम को मिलते हैं आज मेरा व्रत तोड़ने के बाद। तो मैंने ऐसे किया था, मुझे याद है बहुत डिस्टिंक्टली कि आपने मुझे कहा था कि ये ऐसे करो, तो मैंने कहा ऐसे क्यों करूं, तो आपने कहा था आप कर लो। तो जो आत्मसमर्पण की आप बात कर रहे हैं ना, then another thing you had told me as an actor that he keeps looking at his hand, that was also यूजी कृष्णमूर्ति जी ऐसा देखते थे, और मैं उनको मिला था, और वो बाहर बैठा रहता है सर, हाँ, और तन्हा, डेजोलेट, मगर स्ट्रांग और प्यार से भरा हुआ। देखिए जिस एक्टर में प्यार करने की क्षमता नहीं है ना, वो एक्टर कब बन नहीं सकता ग्रेट। यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ नार्सिसिज्म। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, मानते हो? सेल्फ लव इंपॉर्टेंट बहुत, हाँ, आई एम द बेस्ट, हाँ, मगर देखिए important. आज भी आंखें भीग जाती हैं इसकी, वो बार बार टिश्यू मंगा रहा है। अभी मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ आपको रुलाने की। मैंने इनको सुबह फोन करके कहा था, मैंने कहा भट्ट साहब ऐसी कोई इमोशन मत लाना जहां पर मेरे आंसू आए, मगर ये लगे हुए नीचे से ऐसी बातें करने। प्रेस के सामने भी शुरू हो गए थे कि मुझे ऐसे ऐसे करके मैं कर रहा था, अब हम ऐसे करूंगा। अगर हम जिस की पे जीते हैं हम तो वहीं से बोलेंगे ना, हम कहाँ से बोलेंगे। तो उन्होंने पहला जुमला मुझे कहा रोते हुए, इतना कंपैशनेट मत होइए भट्ट साहब,
there's too much of compassion. मैं तो कुछ भी करने को तैयार था। मैं उससे पहले उत्सव फिल्म में काम कर चुका था, जिसमें मैं हमेशा कहता था कि मेरा रनिंग रोल है, तो लोगों को लगता था मतलब बहुत बड़ा रोल। नहीं, मैं शशि कपूर के पीछे भागता रहता था। So I always saw a big man in him. बड़ा